हेलो एवरीवन। चलिए एक बार फिर से एक स्टेप लेते हैं लैंग्वेज को इन्फॉर्मेशन नहीं इमोशन बनाने की ओर, क्योंकि जहां मेरे इमोशंस जुड़े हुए होंगे वो चीज़ें सीखने में बहुत आसान हो जाएंगी। एक बहुत गजब का टॉपिक, जब भी मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिलता है, जब भी कोई अच्छा आर्टिकल मिलता है, आई कम विद इट। तो आज एक बहुत गजब का जो है टॉपिक मिला। हॉस्पिटल्स जिन्हें माना जाता है कि वो सेफ्टी देंगे, वो हेल्थ देंगे, वो समृद्धि देंगे, राइट, वो आपको ठीक कर देंगे। यहाँ पर एक बहुत गजब का अपोजिट सी घटना इसमें देखने को मिल रही है, और अपोजिट चीज़ें दिमाग बहुत जल्दी याद करता है। दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद द आइडिया ऑफ शेयरिंग दिस आर्टिकल विद यू पीपल। और ये बिगिनर्स के लिए है, आराम से आप समझ पाएंगे, एक एक चीज़ को समझ पाएंगे। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल शीट आपके लिए तैयार की। एक विशेष जो है आज के सेशन में वो ये है, ये देखिए, राइट। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, जो कि मुश्किल आपको लगते हैं, जिन इन्हीं की वजह से जो है पूरा आर्टिकल आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने क्या किया, इन सारे वर्ड्स को निकालकर पहले ही रख लिया है, सो दैट पहले एक बार इन वर्ड्स को हम निकाल लें, राइट। इन वर्ड्स में से एक बार नजर निकाल लेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, अगर हम इन शब्दों की सिचुएशन को समझ लें। और पैराग्राफ जो हमें आज डिस्कस करना है, जो आर्टिकल डिस्कस करना है, वो ये है कि हॉस्पिटल्स में आग लगी हुई है, हॉस्पिटल्स ऑन फायर, राइट। अब फायर का मतलब होता है ऑन फायर, यानी कि कोई चीज किसी में आग लगी हुई। तो आर्टिकल को हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब तक, देखिए आप बताइए, भाषा के महल में सीधा महल खड़ा होगा या ईंटें? तो पहले हमें वो ईंटें जो कि मान लीजिए उसको तोड़ रही हैं, उस महल को, या उसको जोड़ने में मदद कर सकती है। बगैर ईंटों के तो महल बनेगा नहीं, बगैर शब्दों के तो वाक्य बनेगा नहीं। सो वी हैव टू हैव गुड वोकैबुलरी। वो ईंटें हम इकट्ठी कर लें जो कि इसमें लैग करवाएंगी हमें, जो पीछे हमें रखती हैं। तो एक बार उस वोकैबुलरी को जान लेते हैं, जो कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को डिस्कस करने में बड़ा काम आएंगी, राइट। पूरा का पूरा जो ये आर्टिकल आया है, ये बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। इट्स रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा उसको एक बार शुरू से वर्ड्स को एक बार देख लें, जो मुश्किल वर्ड्स इसमें आए। पहला वर्ड है अफायर, राइट। आप भी लिखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे नोटबुक और पेन के साथ बैठेंगे, एक एक शब्द को लिखते चलेंगे, राइट, नोट्स बनाते चलेंगे। अफायर का मतलब, और जो जो एग्जाम्पल बोलूं, चाहे वीडियो को पहली बार में नहीं देख पाए तो चाहे दूसरी बार में उसको लिखें, बट लिखें जरूर, लिख के नोट्स जरूर बनाएं। अफायर का मतलब होता है कोई चीज अगर किसी में आग लगी हुई है, जैसे कहते भाई वो देखो घर में आग लगी हुई है, तो इंग्लिश बोलेगी द हाउस इज, और उम्मीद करूंगा मेरे साथ बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, द हाउस इज ऑन फायर। द हाउस इज ऑन फायर बोला जाता है। इसी वाक्य को बोला जा सकता है द हाउस इज अ फायर। अ फायर का मतलब है आग लगी हुई है, राइट। अगर किसी ब्रिज में आग लगी हुई है तो हम कहेंगे द ब्रिज इज अ फायर, राइट। अ फायर का मतलब ऑन फायर, कोई चीज जिसमें आग लगी हुई है। तो हॉस्पिटल्स अ फायर का मतलब क्या है, वहां पे मतलब है किस चीज में आग लगी हुई है, राइट। तो ये सेंटेंस लिखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं साथ साथ सुनना, बोलना, पढ़ना, और मेरे साथ बोलेंगे एक बार इसको। एक्सपोज्ड, बोलो बोलो शाबाश, एक्सपोज्ड द डीप रोट, शाबाश बोलेंगे, एक्सपोज द डीप रोट, राइट। यहां का मतलब है कोई बहुत बड़ी कमी को उजागर कर देना। एक्सपोज का मतलब क्या है, प्रकाश में ला देना कोई चीज, राइट। एक्सपोज्ड द डीप रोट, यानी कि रोट माने सड़न, गलन, या यहां पे सड़ने और गलने से मतलब नहीं है बेसिकली, यहां पे मतलब है रोट का जो मतलब है, यहां पे रोट का मतलब निकलेगा बेटा कोई नेगेटिव पॉइंट, जो बहुत गहरी कमी थी उसको एक्सपोज कर दिया गया, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इंटरव्यू एक्सपोज द डीप रूट ऑफ हेजिटेशन इन यू। जब आपने जिंदगी का पहला इंटरव्यू फेस किया तो दैट इंटरव्यू एक्सपोज द डीप रूट ऑफ हेजिटेशन इन यू। इसका मतलब उसने एक्सपोज किया, कमी को निकाला, राइट। तो किसी गहरी कमी को एक्सपोज कर देना। अफायर था आग लगा देना, एक्सपोज द डीप रूट का मतलब है किसी नेगेटिव पॉइंट को एक्सपोज कर देना, प्रकाश में लाना, राइट। आराम से लिखते चले, आराम से चीजों को नोट करते चले और समझते भी चले। पहले एक बार पूरा समझ ले, बाद में लिखने पर आइएगा। पेरिश्ड इन द ब्लेज, पेरिश का मतलब होता है मुरझा जाना, जल जाना, मर जाना, राइट। अगर कोई फूल पत्ते के लिए पेरिश इस्तेमाल होगा तो वहां पे मुरझा जाना, जैसे फ्लावर्स हैव पेरिश्ड, इसका मतलब वो मुरझा गए हैं, राइट। और अगर मैं कहूं पीपल हैव या पेशेंट्स हैव पेरिश्ड, इसका मतलब है लोग मुरझाए नहीं है, लोग मर गए हैं। ब्लेज का मतलब फायर, यानी कि वो झुलस के मर गए। पेरिश का मतलब झुलसा गए, मुरझा गए और मर गए। पेरिश्ड इन ब्लेज का मतलब है आग में मारे गए, दैट इज कॉल्ड पेरिश्ड इन ब्लेज। अब फायर का मतलब ऑन फायर। एक्सपोज द डीप रोट का मतलब कोई गहरी कमी को उजागर कर देना। पेरिश्ड द ब्लेज, और ये सारे वर्ड्स अपने, ये करंट की भाषा है तो बहुत जरूरी है इन बातों को सीखना, ये वर्ड्स बार बार आते रहेंगे, राइट। अगला वर्ड है, जैसे पेरिश का मतलब मैंने बताया, पेरिश का मतलब मुरझा जाना और मर जाना, ब्लेज माने फायर है, राइट। अगला है गैस्टली इंसिडेंट्स। गैस्टली इंसिडेंट्स का मतलब है भयावह, जो जैसे इसमें भी आई एम गोइंग टू डिस्कस अ गैस्टली इंसिडेंट विद यू, राइट। वहां पर एक बहुत जबरदस्त, बहुत भयावह जो है घटनाक्रम को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, राइट। दैट इज कॉल्ड गैस्टली इंसिडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो मान लीजिए जयपुर में घटना घटित हुई थी, एक कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी और वहां पे बहुत सारे बच्चे गॉट पेरिश्ड इन द ब्लेज, राइट। बहुत सारे बच्चे जो है वो मारे गए थे उस आग में। इट वाज अ गैस्टली इंसिडेंट, बहुत भयावह था, राइट। जैसे गैस्टली वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, तो गैस्टली का मतलब बहुत भयानक। अगला वर्ड है
बहुत गजब का देखिए सेंटेंस है, जो यही है जो हमें अटकाते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को। सपोजिटली सिक्योर कंडीशंस, यानी कि सपोजिटली का मतलब ऐसा माना जा रहा था, जिनको माना जाता है। सिक्योर का मतलब सुरक्षित। सपोजिटली सिक्योर कंडीशंस, राइट, जिनको माना जाता है कि वो कंडीशंस बिल्कुल सुरक्षित हैं, राइट। इसमें आगे डिस्कशन आएगा, बहुत जबरदस्त डिस्कशन है, जिसमें होटल्स को जो है हॉस्पिटल बनाने की बात कही गई थी, और ऐसी घटना घटित हुई कि वो उस होटल में ही बहुत सारे लोग जल के मारे गए, आईसीयू में लोग जल के मारे गए, राइट। तो उनको, वो अपने घर पे भी क्वारंटीन रह सकते थे कोविड-19 के पेंडेमिक में। ऐसी चीजें कुछ देखने को मिलेंगी आगे। सपोजिटली मतलब ऐसा माना जाता है। सिक्योर कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें माना जाता है, सपोज माने मानना होता है कि कंडीशंस बहुत सिक्योर है, राइट। उसमें भी लोगों ने जो है अपनी जिंदगी से हाथ धोए। अगला है ले बेयर। ले बेयर का मतलब और कुछ नहीं, इसका मतलब एक्सपोज करना ही है। ले बेयर का मतलब खुली आंखों के सामने नंगा सत्य, यानी कि सत्य का उघाड़ हो जाना। दैट इज को ले बेयर द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, राइट। ये जो मौतें हुई, उन्होंने क्या किया, जो तैयारी की कमी थी उसको बिल्कुल उजागर कर दिया। दैट इज को ले बेयर द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस की कमी साफ दिखाई दी, राइट। दैट इज को ले बेयर, अफायर था आग लगा देना या आग लगी होना। एक्सपोज द डीप रोट का मतलब है किसी चीज की कमी को उजागर करना। पेरिश द ब्लेज क्या था, सोचो, आग में मारा जाना। गैसली इंसिडेंट्स, बहुत भयावह इंसिडेंट्स। सपोजिटली सिक्योर कंडीशन, ऐसा माना जाता है जिन कंडीशंस को कि वो बड़ी सिक्योर है। ले बेयर द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी की कमी को उजागर कर देना। ले बेयर का मतलब, बेयर माने नंगा होता है, ले माने उघाड़ कर देना, राइट। तो बिल्कुल सामने आंखों के आगे आ गए कि हाँ प्रिपेयर्डनेस कुछ थी नहीं। जैसे पहले ही मानसून की बारिश में जो मान लीजिए एमसीडी की जो तैयारी थी, राइट, तो द फर्स्ट मानसून लेड बेयर द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, तैयारी थी नहीं, राइट। अगला है द एक्सपेंडिंग पेंडेमिक, इसका मतलब है जो लगातार फैलती हुई महामारी है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग, माने फैलना, और पेंडेमिक का मतलब महामारी। अगला है हेस्टी। हेस्टी का मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, हेस्टी माने बहुत ज्यादा, इन अ हरी। हेस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि अस्पतालों ने अपनी प्रॉफिट के लिए, राइट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने क्या किया, प्राइवेट जो होटल्स हैं जो खाली पड़े थे उनको कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उनका, और उनमें अपना हॉस्पिटल चला दिया। हेस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग, जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, राइट, और कोई रिसर्च नहीं की गई वेदर दे आर सेफ और नॉट। तो हेस्टी माने जल्दबाजी में, जैसे हेस्टी डिसीजन, हेस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट। हेस्टी बिहेवियर, किसी का जल्दबाजी वाला बिहेवियर है। अगला है पिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना। जैसे डोंट पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, मेरे ऊपर मत डालें, और डोंट पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस, लॉस के लिए मत डालें। किसी व्यक्ति पर डालना तो ऑन समबडी, पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी। जैसे आई पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, यानी कि मैं जिम्मेदारी आपके ऊपर डालता हूं, और जो नुकसान हुआ उसकी आप पर डालता हूं, तो आई पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस, राइट। तो पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है किसी पर जिम्मेदारी डाल देना फॉर द कार्नेज। कार्नेज माने बहुत बड़े लेवल पर लोगों का मारा जाना कार्नेज होता है, जब बड़ी संख्या में लोग मारे जाएं, जनसंहार हो, दैट इज कॉल्ड कार्नेज। तो पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कार्नेज का मतलब है कि इस जनसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर डाली जा रही है, राइट। अनटेनेबल, बड़ा गजब का शब्द है, इसका मतलब है इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक, जो व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है, दैट इज कॉल्ड अनटेनेबल, राइट। एक बार शुरू से, फायर ऑन फायर, एक्सपोज। टाइम बेशक लग जाए, वीडियो लंबी होगी बट एजुकेटिंग होगी। वी आर नॉट हियर फॉर एंटरटेनमेंट के 3-4 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए। एनरिचमेंट है, थोड़ा टाइम लेती है, बट डेफिनेटली यू विल गेन लॉट ऑफ क्लैरिटी, लॉट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, चीजों की सुधरेगी। अगर ढंग से एक साइकिल सीख ली, दुनिया की सारी साइकिल आ जाएंगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल विच यू आर गोइंग टू डिस्कस। इन वर्ड्स के बाद उसी का नंबर आ रहा है। अनटेनेबल का मतलब इम्प्रैक्टिकल। एब्डिकेट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, मानने से मना कर देना। एब्डिकेट का मतलब है किसी चीज को रिमूव कर देना, हटा देना। एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर देना, राइट। एब्डिकेट द लॉ, जैसे लॉ को खत्म कर देना, रिमूव कर देना, राइट। ऐसी एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाया जा रहा है, जिम्मेदारी को हटाया जा रहा है। अगला है पासिंग द बक, बहुत गजब का शब्द है। पासिंग द बक होता है किसी के मत्थे पर, किसी के मत्थे मरना। जैसे डोंट पास बक टू मी, अरे मेरे मत्थे क्यों, जैसे गलती की आपने, ग्लास फोड़ा, आपने नाम मेरा लगा दिया कि अजय सर ने फोड़ा, तो मैं एक ही बात कहूंगा, डोंट पास बक ऑन टू मी या डोंट पास बक टू मी, दोनों ही ठीक है। तो पास बक का मतलब किसी के मत्थे मरना। जब कहते हैं मेरे मत्थे क्यों मर रहा है, तो डोंट पास बक टू मी, राइट। इट वॉज इल इक्विप्ड, इल का मतलब यहां पे बीमार नहीं है, इल इक्विप्ड का मतलब ये नहीं कि बीमारों के लिए उसको इक्विप किया गया था, इसका मतलब बहुत घटिया तरीके से इक्विप्ड था। जो होटल था, इट वॉज इल इक्विप्ड, इसका मतलब अच्छे से इक्विप्ड नहीं था, डिशेवल्ड था, अनटाइडी था, अस्त व्यस्त था, राइट। नेक्स्ट है लिखा हुआ मच डिलेड रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुधार होता है। रिफॉर्म मीन्स व्हाट, रिफॉर्म का मतलब सुधार है, राइट। रिफॉर्म का मतलब क्या है, सुधार, किस चीज में सुधार करना। और डिलेड का मतलब जिसमें देरी, बहुत देरी से, मच डिलेड रिफॉर्म, राइट, बहुत देरी से आया हुआ जो सुधार है, दैट इज कॉल्ड मच डिलेड रिफॉर्म। अगला है काउंट ऑन,
राइट, किसी चीज पर विश्वास करना, दैट्स कॉल्ड काउंट ऑन। जैसे मारुति सुजुकी की ऐड आती है तो वो कहते हैं काउंट ऑन अस, आप हम पर विश्वास करें, दैट्स कॉल्ड काउंट ऑन अस, दैट्स कॉल्ड काउंट ऑन का मतलब विश्वास करना। अगला है टेरेबल टॉल, ये बहुत गजब का शब्द है। जैसे मैं अगर कहना चाहूं कि मुझ पर विश्वास करो तो मैं ये कह सकता हूं ट्रस्ट मी, या फिर बोलूंगा काउंट ऑन मी, ये अच्छा तरीका है विश्वास कहने का। टेरेबल टॉल का मतलब है भयावह संख्या, राइट, जैसे मौत की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कहते हैं टेरेबल टोल, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या मौत की, दैट्स कॉल्ड टेरेबल टॉल, राइट। एक बार सारे के सारे वर्ड्स एक सेकंड में रिवाइज करें। फायर माने ऑन फायर, एक्सपोज द डीप रोट माने कमी को उजागर करना, पेरिश द ब्लेज का मतलब, पेरिश इन द ब्लेज का मतलब आग में मर जाना, गैस्टली इंसिडेंट्स बहुत भयावह इंसिडेंट्स, सपोजिटली सिक्योर्ड कंडीशन का मतलब है बहुत जिसे माना जाता है कि वो सिक्योर है, ले बेयर द लैक ऑफ नंगा कर देना, सत्य सामने ला देना, राइट, प्रिपेयर्डनेस की कमी को बिल्कुल सामने ला दिया, एक्सपेंडिंग पेंडेमिक जो पेंडेमिक लगातार फैल रही है, हेस्टी माने जल्दबाजी में, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कार्नेज इसका मतलब जो जनसंहार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर डालना, अनटेनेबल का मतलब इम्प्रैक्टिकल, एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा देना, पास द बक का मतलब हो गया किसी पर किसी के मत्थे मरना, इलिक्विड मतलब बिल्कुल भी तैयारी ना हो, मच डिलेड रिफॉर्म जिसकी बहुत दिनों से जो है लोग राह देख रहे थे, ऐसा सुधार, दैट इज कॉल्ड मच डिलेड रिफॉर्म। काउंट ऑन का मतलब विश्वास करना, और टेरिबल टोल का मतलब ऐसी संख्या यानी कि मौत की संख्या, भयावह संख्या, टोल का मतलब यहाँ पे काउंटिंग से है। नाउ लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। अब हमें बड़ी आसानी होगी आर्टिकल को शेयर करने में। हॉस्पिटल्स ऑफ फायर यानी कि उनमें आग लगी, हेल्थ केयर सेंटर्स लैक फायर सेफ्टी, राइट, उनमें लैक होती है फायर सेफ्टी की, बिकॉज गवर्नमेंट्स, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बड़ी गजब की बात कहेंगे, पे लिप सर्विस, लिप सर्विस माने सिर्फ जुबान हिला दी, काम कुछ नहीं किया, राइट, डोंट पे लिप सर्विस टू मी, बड़ा गजब का एक्सप्रेशन है, साथ साथ लिखते चलिएगा, साथ साथ इमोशन को महसूस करते चलिएगा। कहते दे पेड ओनली लिप सर्विस, कहते भैया 5 साल से आप एमएलए एंड यू हैव पेड ओनली लिप सर्विस, इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया। तो लिप सर्विस टू रेगुलेशन यानी कि गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस देती है। नेक्स्ट, द शॉकिंग डेथ्स, जो शॉकिंग यानी कि जो भयावह डेथ्स हुई हैं, एटलीस्ट 19 पीपल इन स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट इन विजयवाड़ा एंड अहमदाबाद हैव एक्सपोज्ड, उन्हें एक्सपोज किया है द डीप रोट इन, देखो ये आ गया ना, एक्सपोज द डीप रोट, ये देखो एक इस वर्ड के समझ आने से आपको ऊपर वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा जितना भी हमने पढ़ा है। जो 19 लोगों की मौत हुई है विजयवाड़ा में, उन्होंने जो कमी है, बहुत गहरी कमी जो है रेगुलेटरी प्रोसेस में, राइट, इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी में, उसको एक्सपोज किया है, राइट, के जो रोट इन रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी, होता है ना कि एक तो घर रहने के लिए घर बनते हैं, रहने के लिए घर बनते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग होती है, उसके अलग मेजर्स होते हैं कि पिलर इतनी मोटाई होगी, ऐसी सीमेंट का इस्तेमाल होगा, ये सब वो चेक होता है हर एक चीज में, राइट। तो बहुत गहरी कमी को एक्सपोज किया है। देखो मैज इस फुल स्टॉप तक ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा अगर सिर्फ इतना समझ लो कि एक्सपोज द डीप रोट ये किसके बारे में कहा गया है, क्योंकि इसमें पूरी जो वर्ब है वो वर्ब यही है, और मैंने कहा ना भाषा का बेस वर्ब होती है, यानी कि गहरी कमी को एक्सपोज कर दिया गया है, राइट। ये जो शॉकिंग डेथ हुई है 19 लोगों की विजयवाड़ा में और अहमदाबाद में, राइट, अहमदाबाद में और विजयवाड़ा में, इसने बहुत गहरी कमी जो हमारे इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल बिल्डिंग सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उनको लेकर एक सवाल उठाया और उसकी कमी को उजागर किया है। अगला, वाइल 11 डाइड इन आंध्र प्रदेश इंसिडेंट, जबकि आंध्र प्रदेश में जो 11 आदमी थे वो वहां मारे गए थे, वेयर अ होटल हैड बीन टेकन, ये पैसिव है, होटल को ले लिया गया था, हैड बीन टेकन ओवर, टेकन ओवर का मतलब उस पर काबू कर लिया था, यानी कि उसको ले लिया गया था, अंडरटेक कर लिया था, राइट, बाय अ प्राइवेट हॉस्पिटल टू रन कोविड-19 केयर सेंटर। कमाल हो गया, उन्होंने बगैर किसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के उन्होंने जो है कोविड सेंटर वहां पे बना लिया प्राइवेट हॉस्पिटल ने। 9 पेशेंट्स पेरिश्ड इन ब्लेज, ये देखो ये आ गया, जो हमारे सीखने का फायदा, वर्ड सीखने का क्या फायदा आपको महसूस होगा। पेरिश इन ब्लेज का मतलब पहले ही कर चुके हैं कि 9 पेशेंट्स यानी कि 9 पेशेंट्स वहां जल के मर गए इन गुजरात, इन अ गुजरात हॉस्पिटल इन इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि आईसीयू में लोग मारे गए, राइट। दीज गैस्टली इंसिडेंट्स, गैस्टली का मतलब याद करें, गैस्टली इंसिडेंट्स आपने किया था, ये वर्ड याद आती है आपको, याद आएगा, इनके भयावह जो भयावह इंसिडेंट्स हैं, भयावह जो घटनाएं हैं, विच क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ दोज, जिन्होंने उनकी जान ले ली, हु वर गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिकवरिंग, जो कि ट्रीटमेंट प्राप्त कर रहे थे, रिकवरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन, कमाल की बात नहीं है, एक इन्फेक्शन के लिए आए थे और आग से मारे गए, राइट, इन सपोजिटली सिक्योर कंडीशन। ये देखिए ये फायदा है वर्ड्स वोकैबुलरी जानने का। क्या फायदा, कुछ कहते हैं वोकैबुलरी जानने से क्या होगा, ये लीजिए मैं बताता हूं क्या होगा, पूरा आर्टिकल समझ में आएगा आपको। देखो सपोजिटली सिक्योर कंडीशंस, यानी कि उन्होंने सोचा था कि आईसीयू में लेटे हुए, ये तो बहुत गजब की कंडीशन है जहां हम लेटे हुए हैं, पर वहीं पे उनकी जान चली गई, राइट। और यहां पे देखो अगला है ले बेयर लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ये भी आप कर चुके हो, यानी कि तैयारी की जो कमी है वो साफ तौर पर उघाड़ हो गया है, जो सामने आ गया। अमंग स्टेट्स टू मैनेज द एक्सपेंडिंग पेंडेमिक, ये देखिए
राइट, ये वर्ड आपको समझ में आएगा, एक्सपेंडिंग पेंडेमिक माने लगातार फैलती हुई महामारी। राइट, अब यहां से लेके यहां तक आपको अगर दिक्कत आती तो जिनमें दिक्कत आती वो हमने पहले ही कर लिया। क्या कि ये जो भयावह इंसिडेंट्स हैं उन्होंने उनकी जान ले ली, जो कि बेचारे सोच रहे थे कि हम तो सिक्योर है आईसीयू में। राइट, और ये कंडीशंस ले बेयर द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ये जो परिस्थितियां बनी इन्होंने बिल्कुल उघाड़ कर दिया कि यार तैयारी कोई नहीं थी। राइट, कि इस एक्सपेंडिंग पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। अगला देखो, एंड हेस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग, ये लीजिए, ये वर्ड भी आपने किया था। हेस्टी माने क्या था, याद करो। देखा, दिमाग में कोई भी पढ़ी हुई चीज याद आती है। हेस्टी माने जल्दबाजी, हेस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग, जो जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए प्रोसीजर्स, राइट, जो उनके साथ हुए उनको सबको उघाड़ कर दिया। इन अ फैमिलियर पैटर्न, ऐसी पैटर्न में सिविक एंड फायर अथॉरिटीज, जो जन सेवा विभाग है और जो फायर अथॉरिटीज हैं, हु आर एक्सपेक्टेड टू, यानी कि उनसे उम्मीद थी कि वो ऐसा करेंगे। जैसे यू आर एक्सपेक्टेड टू सर्व योर पेरेंट्स, राइट, वी आर एक्सपेक्टेड टू सर्व द नेशन, तो दे वर एक्सपेक्टेड, जिनसे उम्मीद थी कि वो मॉनिटर करेंगे, यानी कि ध्यान रखेंगे द सेफ्टी ऑफ सच बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स का जिन्हें मतलब कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह या एनओसी वगैरह नहीं दिया गया है। राइट, हैव सॉट टू पिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लीजिए, ये जो हमने पढ़ा था ये फिर से काम आ रहा है, देखिए। राइट, पिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कार्नेज ऑन द ऑनर्स, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, देखिए, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे हर कंडीशन को, उनसे उम्मीद थी सिविक अथॉरिटीज से, राइट, और फायर अथॉरिटीज से। तो उन्होंने क्या किया, अब ये होता है कि जिनके से उम्मीद थी, अब उन्हें क्या करना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाल देना चाहिए इस जनसंहार के लिए, कार्नेज के लिए, फॉर द ऑन द ऑनर्स, राइट, ऑफ द प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज के ऑनर हैं उनके ऊपर वो डालने की बात चल रही है। दे आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कौन, दे कौन, ऑनर्स, जो ऑनर से उन्हें दे कहा गया, दे आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ये पैसिव है, यानी कि वी आर होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि हम एनओसी ले ले, कि हम ऐसी कोई हॉस्पिटल को रन करें या ना करें, मतलब लोगों की जान बस ऐसे ही जाने दो, हमारे पास पैसा आना चाहिए। राइट, इन अ केस ऑफ अ होटल टर्न्ड कोविड-19 केयर सेंटर, राइट, ऐसी किसी कंडीशन में उन्होंने एनओसी नहीं ली कि उन्होंने होटल को जब कोविड-19 केयर सेंटर में बदला और उन्हें कोई भी इलेक्ट्रिक अपग्रेड्स को कैरी आउट नहीं किया। कैरी आउट माने स्टार्ट करना, किस चीज को शुरू करना, यानी कि इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स थे जो होटल्स के, वो उन्होंने नहीं किए। दिस इज क्लियरली अनटेनेबल, ये देखिए, ये अनटेनेबल वर्ड यहां पे आ गया, ये आपने किया था, इसका मतलब है इम्प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल अव्यवहारिक है, बिल्कुल क्लियरली अनटेनेबल। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड अबाउट अ डिकेड अगो, 10 साल पहले यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था इन उपहार सिनेमा फायर। शायद आपको याद हो, 10 साल पहले घटना घटित हुई थी, लगभग 10 साल पहले उपहार सिनेमा में बहुत सारे लोग दे वर पेरिश्ड, राइट, इन एन अब्लेज, वो जो है एक फायर में, एक आग में जो है वो जल के मर गए थे बहुत सारे लोग, दे गॉट चार्ज टू डेथ। राइट, तो डिकेड अगो उपहार सिनेमा ट्रेजेडी केस इन दिल्ली, दिल्ली में घटना घटित हुई थी, जो है कश्मीरी गेट के पास। पुलिंग अप अथॉरिटीज इंक्लूडिंग, उन्होंने बिल्कुल खींच दिया, किसको खींच दिया, जो है यूनियन होम मिनिस्टर को भी। राइट, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी खिंचाई की थी इसके ऊपर, जो है होम मिनिस्ट्री की। पुलिंग अप अथॉरिटीज इंक्लूडिंग, खींच डाला किसको, यूनियन होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय की खिंचाई हुई। फॉर एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती है कि तुमने ऐसे कैसे होने दिया, इतने सारे लोग मर के जो है लोग जल के मर गए। एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो तुमने इग्नोर किया उसके लिए खिंचाई की थी, किसने पुलअप किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व किया था। एंड पासिंग द बक ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पास द बक का मतलब, ये वर्ड अभी हमने किया था, याद है, पास द बक का मतलब किसी के मत्थे मरना, यानी कि होम मिनिस्टर को डांट लगी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बहुत खिंचाई हुई थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर कैसे पास द बक कर सकते हो। पास द बक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पास द बक का मतलब है मत्थे मर देना। राइट, के जो इंस्टीट्यूशन है, उपहार सिनेमा की जो मैनेजमेंट है, सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है। अरे भैया, तुम्हारी जो कमर्शियल बिल्डिंग की जो मॉनिटरिंग है, जो सिविक बॉडीज हैं, जो फायर मैनेजमेंट की है, वो कहां है। राइट, यानी कि होम मिनिस्ट्री को भी उसके लिए डांट लगी थी। राइट, इन अहमदाबाद आईसीयू ब्लेज, ब्लेज का मतलब फायर, जो अहमदाबाद आईसीयू में आग लगी, पेशेंट्स एक्सपेक्टेड द इंस्टीट्यूशन टू ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी। ये देखिए, बेचारों ने सोचा क्या था और क्या हुआ। बेचारे आए थे आईसीयू में इसलिए कि उन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी मिलेगी, बट ये कैसी निकली, सपोजिडली सेफ, है ना, यानी कि सोचा गया था कि सेफ कंडीशंस हैं, बट सफर्ड एज इट वाज इल इक्विप्ड। ये भी आपने किया था, इट वाज इल इक्विप्ड, यानी कि कोई संसाधन थे ही नहीं टू फाइट फायर। अगर आग लगती है तो उससे बचने का कोई साधन वहां पे था ही नहीं। राइट, तो सारी की सारी जो उनकी बेचारी जो उम्मीद थी कि वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी में रह रहे हैं, तो आग के वो हवाले हो गए, आग का वो ग्रास बन गए।
Safety regulations buildings used for healthcare delivery is a subset for the overall need to regulate hospitals. जो safety regulations हैं जो कि हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट, यही ओवरऑल नीड है टू रेगुलेट हॉस्पिटल्स. हेल्थ केयर के लिए जिस चीज को इस्तेमाल किया जाता है वही रेगुलेशन ऑफ बॉडी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, राइट. स्टेट्स शुड यूज द रीसेंट डेडली फायर्स, राइट, शुड यूज द डेडली फायर्स एज द ओकेजन टू लॉन्च मच डिलेड रिफॉर्म. ये वर्ड भी काम आएगा, राइट. यहां पर जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको जो अभी अभी हाल फिलहाल में बहुत भयावह आग लगी है, ये एक मौका है कि उन्हें बहुत देर से जो रिफॉर्म नहीं हुआ है उस रिफॉर्म को लॉन्च करने का एक मौका है, वो उन्हें कर देना चाहिए, राइट. ये ओकेजन है, इससे अब जाग जाना चाहिए कम से कम, राइट. ये एक्सपोज हुआ इस फायर से. फाइन. इन द एब्सेंस ऑफ सेफ्टी सिस्टम मैनी डाइड ऑफ फायर. बहुत सारे आग से मरे, बहुत सारे स्मोक इनहेलेशन से मरे, यानी कि धुआं इनहेलेशन का मतलब अंदर लेना. while those who survived had nothing but luck to count on. क्या गजब की बात है. बेचारे जो बच गए उनके पास और कुछ नहीं था, सिर्फ भरोसा उनको किसका था. काउंट ऑन का मतलब मैंने बताया था अभी जब वर्ड्स कराए. काउंट ऑन का मतलब भरोसा करना, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ भाग्य का ही भरोसा था, कि भाग्य का ही विश्वास था जिसके सहारे वो बच गए, यानी कि कोई तैयारी उस चीज के लिए नहीं थी. दिस सिचुएशन कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू. हम इसको अलाउ नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशंस बार बार हों. द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया with additional fire safety provisions for hospitals, right, ये जो है होना चाहिए, is the basis for hospital accreditation system, right. accreditation system मतलब जब उन्हें मान्यता प्राप्त की जाती है तो उनको जो है ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ये सारे के सारे सेफ्टी प्रोविजंस चेक होते हैं, तब जाकर उन्हें एक्रेडिट किया जाता है. एक्रेडिट का मतलब उनको मान्यता दी जाती है, राइट. और ये मैंडेटरी होना चाहिए हर स्टेट्स में, बहुत जरूरी है. इफ स्मोक अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, राइट, यानी कि स्मोक अलार्म होना चाहिए, और जो पानी आग लगती पानी जो छिड़कने लग जाते हैं उन्हें स्प्रिंकलर कहते हैं. अलॉन्ग विद द लोकल फायर फाइटिंग एड्स, वहां पर रेत वेत रखा होना चाहिए, सिलेंडर होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, आर अवेलेबल. यही है लोकल फायर फाइटिंग. मिट्टी विट्टी रखना, ब्लैंकेट्स रखना, या जो है रेत रखना, ये लोकल फायर फाइटिंग एड्स. एड्स का मतलब मदद लेने की जो रास्ता है. लॉस ऑफ फायर कैन बी एलिमिनेटेड. हम जो नुकसान है, राइट, जो फायर का है वो उसे कम कर सकते हैं अगर हम इन सारी मैंडेटरी चीजों को याद रखें. अलार्म्स है, स्प्रिंकल सिस्टम है, लोकल फायर फाइटिंग एड्स हैं. ऑल पेशेंट्स शुड ऑल्सो बी कवर्ड बाय सब्सटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस. अगर कोई पेशेंट है वहां पर तो उनको लाइफ इंश्योरेंस तात्विक तौर पर या बड़े लेवल पर उन्हें जो है लाइफ इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए, ताकि उनके पीछे जो बचते हैं एटलीस्ट दे फील सेफ, राइट. जिंदगी उनका कवर होना चाहिए. इवैक्यूएशन, यानी कि जब कोई मुसीबत आती है तो वहां से बाहर निकालना इवैक्यूएशन होता है. सिस्टम फॉर आईसीयू पेशेंट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग डिजाइन, यानी कि जब बिल्डिंग बनती है तभी वो डिजाइन ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, आग वाग लगती है, तो उन्हें कैसे निकाला जाए, इवैक्यूएट कैसे किया जाए. ऑफन हॉस्पिटल बिल्डिंग्स आर रेगुलराइज्ड फॉर अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एक्टिंग थॉटलेसली. कितनी मतलब मूर्खता होती है कि हॉस्पिटल बिल्डिंग्स को ऐसे ही रेगुलराइज कर दिया जाता है, मान्यता दे दी जाती है अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस को, राइट, और बगैर सोचे समझे कि ये कितना नुकसानदायक होता है, लोगों की जान जाती है. स्कीम्स इंट्रोड्यूस टू रेगुलराइज, जिनको रेगुलराइज किया जाता है, जो स्कीम दी जाती है. बिल्डिंग वॉलेशंस आर क्लियरली एंटी सोशल इन कैरेक्टर. क्या गजब की बात है. ये बात ध्यान देने की कि जो बिल्डिंग वॉलेशंस हैं ये बिल्कुल असामाजिक हैं चरित्र में, यानी कि ये समाज के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, राइट. बिल्डिंग वॉलेशंस जो है, जो रेगुलराइज करने की है, अगर उनको इग्नोर किया जाता है, ये एक एंटी सोशल चीज है, राइट. द मैनी फायर्स, बहुत सारी आगे जो हैं इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड देयर टेरेबल टोल, और जो उनकी संख्या बढ़ती है, टेरेबल टोल शायद आपको याद आएगा, भयावह जो संख्या होती है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में, जैसे मैं जयपुर वाली बिल्डिंग की बात कर रहा था, इंस्टीट्यूशन में आग लगी थी. शुड लीड टू अ फुल इंस्पेक्शन, बहुत जबरदस्त उनकी जो है स्क्रूटनी होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ऑफ ऑल सच फैसिलिटीज फॉर सेफ्टी, विद सिविल सोसाइटी कीपिंग अप द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट. सिविल सोसाइटी जो है, जो जन सेवा के लोग होते हैं, जो जनता का भला सोचते हैं, उन्हें गवर्नमेंट पर लगातार प्रेशर बनाए रखना चाहिए कि वो लिप सर्विस ना दें और लगातार लोगों के भले के बारे में सोचें. बहुत बहुत धन्यवाद. मैंने 25 मिनट के आसपास टाइम लिया और उम्मीद करता हूं जो वाकई में जागरूक स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत फायदा हुआ होगा. आपको कैसा लगा ये सेशन? बहुत बहुत धन्यवाद. लगातार अपने कमेंट्स में बताइएगा. थैंक्स अ लॉट. आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.